देश भर में कोरोना के कोहराम के बीच में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को लेकर छात्र परेशान हैं। एक ओर जहां इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर केंद्र सरकार आज अहम बैठक करने वाली है। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर हो रही इस हाई लेवल मीटिंग में कोई रोड मैप जरूर सामने आ सकता है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश के नौनिहालों के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कोरोना के खौफ के साथ बच्चों के जहन में टेंशन परीक्षाओं को लेकर भी है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा का इंतजार लंबा होता जा रहा है। यही हाल कई और राज्यों में 12वीं की परीक्षाओं का है। 12वीं की बोर्ड परीक्षा, नीट और कई अहम परीक्षाओं पर चर्चा के लिए आज एक अहम बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल होंगी। कोरोना महामारी के बीच सीबीएसई के लिए परीक्षा का रास्ता निकालना आसान नहीं है, लेकिन छात्रों के भविष्य को देखते हुए इसमें देरी से कई तरह की मुश्किलें सामने आ सकती हैं। ऐसे में परीक्षा को लेकर कई तरह के विकल्प सामने आ रहे हैं। दरअसल सीबीएसई 12वीं क्लास में 174 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कराता है। इनमें से महज 20 को ही मेजर सब्जेक्ट माना जाता है। सीबीएसई का कोई भी छात्र 5 से 6 सब्जेक्ट लेता है। आमतौर पर इसमें 4 मेजर सब्जेक्ट होते हैं। 12वीं में छात्रों के द्वारा विषयों के चुनाव में इसी ट्रेंड को ध्यान में रखकर सीबीएसई कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर सकता है। माना जा रहा है कि सीबीएसई परीक्षा को लेकर 2 विकल्पों पर विचार कर सकता है। पहले विकल्प में सिर्फ मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा कराई जा सकती है। इसे आधार बनाकर माइनर सब्जेक्ट में नंबर दिए जा सकते हैं। इस विकल्प में प्री एग्जाम के लिए 1 महीने का वक्त लगेगा। एग्जाम और रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए 2 महीने का वक्त, कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए 45 दिन का समय चाहिए होगा। हालांकि इस विकल्प को आजमाने के लिए सीबीएसई को कम से कम 3 महीने का वक्त चाहिए होगा। दूसरे विकल्प में सभी विषयों की परीक्षा के लिए 90 मिनट दिए जाने की बात कही जा रही है। पेपर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे। इस तरह 45 दिन में एग्जाम कराए जा सकते हैं। दूसरे विकल्प में 12वीं के बच्चों की परीक्षा उनके ही स्कूल में लेने की बात कही जा रही है। साथ ही परीक्षा केंद्रों की तादाद दोगुनी करने का सुझाव भी दिया जा रहा है। इसके अलावा 12वीं की परीक्षा को आसान बनाने के लिए कई और सुझाव दिए गए हैं। इसके मुताबिक परीक्षा में इलेक्टिव सब्जेक्ट के 3 और लैंग्वेज का 1 पेपर होना चाहिए। 5वें और 6ठे सब्जेक्ट के नंबर इलेक्टिव के नंबर के आधार पर मिले। कोरोना होने पर छात्रों को परीक्षा का एक और मौका मिले। माना जा रहा है कि जिन इलाकों में कोरोना से हालात ज्यादा खराब नहीं हैं, वहां पहले फेज में, जबकि महामारी से प्रभावित इलाके में दूसरे फेज में परीक्षा करवाई जा सकती है। हालांकि इसके लिए परीक्षा के दोनों चरणों के बीच 14 दिन के फासले की बात कही जा रही है। परीक्षा को लेकर छात्रों के साथ स्कूली शिक्षकों की भी सुरक्षा का सवाल है। ऐसे में सरकार कोई फैसला लेने से पहले हर पहलू पर विचार कर लेना चाहती है। इसके लिए सोशल मीडिया पर आम लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं। परीक्षा टाले जाने के वक्त सरकार ने कहा था कि 1 जून के बाद परीक्षा की तारीखों पर विचार होगा। हालांकि यहाँ सवाल महज सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं का ही नहीं है। कोरोना के कोहराम की वजह से कई और राज्यों में भी 10वीं और 12वीं के छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा जून में कराने की तैयारी है। हालांकि प्रस्ताव पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुहर बाकी है। राजस्थान में लॉकडाउन के बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षा पर फैसला होगा। यूपी में जून में ही 12वीं की परीक्षा कराने का फैसला किया गया है। हालांकि देश में कोरोना का खतरा बरकरार है। दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की आहट से लोग सहमे हैं। तीसरी लहर में बच्चों पर बड़े खतरे का अंदेशा है। ऐसे में परीक्षा को लेकर जल्दबाजी नई मुश्किलें भी खड़ी कर सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।